हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? देखो, हमारा स्लॉग्स चल रहा था ना। स्लॉग्स में लास्ट जो लेक्चर मैंने आपका लिया था, उसमें जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट बने थे स्लॉग्स के, उन बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से रिलेशन बनते हैं और कैसे-कैसे हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत प्रीवियस क्लास में आती है, तो वो वीडियो को एक बार दोबारा से देखो। देन हम लोग आज जो हम स्टार्ट करेंगे, वो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस या फिर आप ये कह सकते हो कि उन बेसिक डायग्राम्स को हमें यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मान लो स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी, तो सबसे पहले आपने दोनों डायग्राम्स को बना लिया। देन आपके पास कंडीशन हो गई ये तीन कि अगर सारे डायग्राम्स में सेटिस्फाई होगा तो 100% सही होगा, सारे डायग्राम्स में सेटिस्फाई नहीं होगा तो 100% गलत होगा, और कुछ में सेटिस्फाई हो जाएगा और कुछ में सेटिस्फाई नहीं होगा तो उस केस को हम भेजेंगे डाउट वाली सिचुएशन में। ठीक है भाई, नेक्स्ट एक बात। अब मान लो आपके पास कंडीशन दे रखी है कि पहला कंक्लूजन आपको दे रखा है ऑल ए आर बी, कि ए का पूरा पार्ट बी के पास होना चाहिए। तो पहले डायग्राम की तरफ चलते हैं। पहला डायग्राम ए का पूरा पार्ट बी के पास है, मतलब पहले डायग्राम में तो सेटिस्फाई है। दूसरा ऑल ए आर बी, यहां पे भी ए का पूरा पार्ट किसके पास है? बी के पास, मतलब सेकंड डायग्राम में भी सेटिस्फाई है। और जहां पे कंक्लूजन सारे ही डायग्राम्स में सेटिस्फाई हो, उस कंक्लूजन को बोलेंगे डेफिनेट सही। लेकिन अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गई होगी कि हमारे पास स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी और हमारे पास कंक्लूजन भी दिया है ऑल ए आर बी। जैसा स्टेटमेंट हो, अगर वैसा ही कंक्लूजन आपको दे दिया जाए तो उस कंक्लूजन को हम बोलते हैं रीस्टेटमेंट वाली कंडीशन। और जहां पे कोई भी कंक्लूजन रीस्टेटमेंट में आ जाए, भले ही सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो, लेकिन कंक्लूजन को हम सही ना मान के कैसा मानते हैं? गलत। दोबारा सुन लो, अगर जैसा स्टेटमेंट हो, अगर वैसा ही कंक्लूजन दे दिया जाए तो उस कंक्लूजन को आप देखते ही कैसा करोगे? गलत। अब आप बोलोगे क्यों? अब देखो, क्यों का मतलब सीधा सा मैंने आपसे कहा था, स्टेटमेंट का मतलब हो गया है क्वेश्चन और कंक्लूजन का मतलब हो गया है उसका रिजल्ट। एक बात बताओ, कोई भी रिजल्ट सेम एज क्वेश्चन हो सकता है क्या? मैं आपसे ये कहूं कि 5 + 5 = 5 + 5। एक बात बताओ, 5 + 5 बराबर क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे कि 5 + 5 बराबर 5 + 5 होगा, या फिर 5 + 5 बराबर 10 होगा। देखो, 5 + 5 बराबर 5 + 5 बोला, ये तो रीस्टेटमेंट हो गया, आपने रिजल्ट थोड़ी बनाया है। तो जो भी आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाए जहां पे जैसा स्टेटमेंट हो वैसा ही कंक्लूजन हो, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं रीस्टेटमेंट वाली सिचुएशन। और रीस्टेटमेंट वाली सिचुएशन में कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। काफी सारी वेबसाइट, काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिलेगा कि कंडीशन सही होती है, लेकिन आप आंख बंद करके बिलीव कर लो, कंडीशन कैसी होगी? गलत होगी। सेकंड, ऑल बी आर ए, बी का पूरा पार्ट ए के पास होना चाहिए। एक बात बताओ, बी का पूरा पार्ट बिल्कुल ए के पास है, लेकिन यहाँ पे बी का पूरा पार्ट ए के पास है क्या? आप कहोगे सर नहीं है। नहीं है तो मैं कह सकता हूं पहले डायग्राम में तो सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन दूसरे डायग्राम में सेटिस्फाई है। और एक में सेटिस्फाई हो जाए और एक में सेटिस्फाई ना हो, तो ना तो डेफिनेट सही होगा ना ही डेफिनेट गलत होगा। वो केस किस में जाएगा? आपका डाउट में। मतलब ऑल बी आर ए सही हो भी सकता है और ऑल बी आर ए सही नहीं भी हो सकता। अगला मुद्दा है सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी के पास नहीं, गलत पढ़ लिया। स्टेटमेंट सम ए आर बी, मैंने क्या कहा था? सम की कंडीशन को ऐसे मत पढ़ो, ए का कुछ पार्ट बी के पास। सम की कंडीशन को पढ़ो, ए और बी आपस में कनेक्ट। सम की कंडीशन क्या कहती है? दोनों को कनेक्ट करना है, किसी भी रेशो में कनेक्ट करो। तो आपके पास सीधा सा मुद्दा है सम ए आर बी, मतलब ए और बी आपस में कनेक्ट। ए और बी यहाँ पे आपस में कनेक्ट है, बिल्कुल है। ए और बी यहाँ पे आपस में कनेक्ट है, बिल्कुल है।
मतलब पहले में भी सेटिस्फाई है, दूसरे में भी सेटिस्फाई है, मैं कह सकता हूं कंक्लूजन डेफिनेट सही हो गया। अगला है सम बी आर ए, बी किससे कनेक्ट होना चाहिए? ए से। देखो बी ए से यहां पे भी कनेक्ट है और बी ए से यहां पे भी कनेक्ट है, दोनों में सेटिस्फाई है, मतलब डेफिनेट सही। अगला है नो ए आर बी, ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए? सेपरेट। अब बताओ किसी भी डायग्राम में ए और बी दोनों सेपरेट हैं क्या? यहां पे भी ए और बी सेपरेट नहीं है और यहां पे भी ए और बी सेपरेट नहीं है, मतलब किसी भी डायग्राम में नहीं है। और जब किसी भी डायग्राम में नहीं है तो मैं कह सकता हूं कंक्लूजन डेफिनेट गलत हो गया। अगला है नो बी आर ए, किसी भी डायग्राम में दोनों सेपरेट नहीं है, मतलब कंक्लूजन डेफिनेट गलत हो गया। अगला है सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी से बाहर होना चाहिए। बताओ ए का ऐसा कोई पार्ट है क्या जो बी से बाहर हो? आप कहोगे नहीं है। ए का ऐसा कोई पार्ट है जो बी से बाहर हो? आप कहोगे नहीं है। नहीं है तो दोनों में गलत है, और दोनों में गलत है तो कंक्लूजन डेफिनेट गलत हो गया। अगला है सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ पार्ट ए से बाहर होना चाहिए। एक बात बताओ, बी का कुछ पार्ट ए से बाहर है? आप कहोगे बिल्कुल है, मतलब पहले में तो सही हो गया। बी का कुछ पार्ट ए से बाहर है क्या? आप कहोगे सर नहीं है, और नहीं है तो दूसरे में गलत हो गया। एक में सही एक में गलत, अगेन केस किस में चला गया? डाउट में। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि डेफिनेट सही वाली कंडीशन केवल दो ही तो हैं, एक तो सम ए आर बी और दूसरा है सम बी आर ए। तो पहला केस आपको यही ध्यान रखना है कि जहां पे कोई भी स्टेटमेंट ऑल का दे दिया जाए वहां पे सम की कंडीशन डेफिनेट सही होती है। इसके अलावा जितनी भी कंडीशन होती हैं वो या तो गलत होती हैं और या फिर डाउट में जाती है। तो ऑल की कंडीशन में सम हमेशा सेटिस्फाई होता है। ये पहला केस हो गया। चलो सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है वो दे रखा है सम ए आर बी। तो जितने भी सम के डायग्राम बनेंगे वो सारे के सारे डायग्राम ड्रॉ करने हैं सम ए आर बी। ए का कुछ पार्ट किसके पास? बी के पास। देन ए का कुछ पार्ट बी के पास। इस तरीके से भी बना सकते हो, दोनों को कनेक्ट ही तो करना है, किसी भी रेशो में कनेक्ट करो। ए को और बी को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो और ए को और बी को आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी। ए का पूरा पार्ट बी के पास है क्या? नहीं है। ए का पूरा पार्ट बी के पास है क्या? बिल्कुल है। एक में नहीं है, एक में है, आगे चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि केस किसमें चला जाएगा? डाउट में। अगला है ऑल बी आर ए। बताओ बी का पूरा पार्ट ए के पास है क्या? नहीं है, पहले में गलत हो गया। बी का पूरा पार्ट ए के पास है क्या? नहीं है। बी का पूरा पार्ट ए के पास है क्या? बिल्कुल है। इन दोनों में गलत है, इसमें सही है, किसमें जाएगा? डाउट में। अगेन आपका सेकंड वाला किसमें चला गया? डाउट में। अगला है सम ए आर बी। ए बी से कनेक्ट होना चाहिए। ए बी से यहां पे भी कनेक्ट है, ए बी से हर डायग्राम में कनेक्ट है, मतलब कंडीशन कैसी होनी चाहिए? सही। लेकिन जरा स्टेटमेंट पर हो, स्टेटमेंट है सम ए आर बी और कंक्लूजन भी क्या है? सम ए आर बी, मतलब स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट में आ गया। और जहां पे कंक्लूजन रीस्टेटमेंट में आ जाए कंक्लूजन कैसा होगा? गलत। अगला है सम बी आर ए। बी का कुछ पार्ट ए के पास, मतलब बी और ए आपस में कनेक्ट। देखो बी और ए आपस में हर डायग्राम में कनेक्ट है और जब हर डायग्राम में कनेक्ट है तो कंक्लूजन सही हो गया। अगला है नो ए आर बी। ए और बी दोनों सेपरेट होने चाहिए। सारे डायग्राम्स को ध्यान से देखो, किसी भी डायग्राम में ए और बी आपस में सेपरेट है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो नो की कंडीशन कैसी हो गई? गलत। अगला है नो बी आर ए। सेपरेट ही नहीं है तो कैसा हो गया? गलत। अगला है सम ए आर नॉट बी। ए का कुछ पार्ट बी से बाहर होना चाहिए। देखो ए का कुछ पार्ट बी से बाहर है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ए का कुछ पार्ट बी से बाहर है क्या? आप कहोगे सर नहीं है, मतलब एक में सही हो गया, एक में गलत हो गया, आगे चेक करने की नीड नहीं है। केस किस में चला जाएगा? डाउट में। और आपको पता है अगला केस भी किस में जाएगा? डाउट। तो आपके पास मुद्दा क्या बना? आपके पास मुद्दा बना कि जहां पे कोई भी स्टेटमेंट सम का दे दिया जाए
वहां पे सम का रिवर्स हमेशा कैसा होता है, सही। सम का रिवर्स क्या, कि अगर स्टेटमेंट दिया है सम ए आर बी तो उसका रिवर्स बनेगा सम बी आर ए। तो सम ए आर बी वाली सिचुएशन में केवल सम बी आर ए को सही किया है, इसके अलावा या तो कंक्लूजन गलत है और या फिर कंक्लूजन किस में है, डाउट। ये सम की कंडीशन हो गई, दो कंडीशन हो गई। ऑल की कंडीशन में सम हमेशा सेटिस्फाई होता है, दूसरी कंडीशन सम की कंडीशन में सम का रिवर्स हमेशा सही होता है। तीसरी कंडीशन आपके पास क्या है वो सुनो। तीसरी कंडीशन, स्टेटमेंट आपको दे रखा है नो ए आर बी, ए का कोई भी पार्ट किससे नहीं मिलेगा, बी से। ये लो भाई, नो ए आर बी। सबसे पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर बी। बताओ ए का पूरा पार्ट बी के पास है क्या, नहीं, क्योंकि नो की कंडीशन में एक ही डायग्राम बनता है, तो डाउट वाली कंडीशन तो बनेगी नहीं, या तो कंडीशन सही होगी या फिर कंडीशन गलत होगी। अगला है ऑल बी आर ए। बताओ बी का पूरा पार्ट ए के पास नहीं है। सम ए आर बी, ए और बी कनेक्ट है क्या, नहीं है। सम बी आर ए, बी और ए कनेक्ट है क्या, नहीं है। नो ए आर बी, जैसा स्टेटमेंट वैसा ही कंक्लूजन, कैसा हो गया, गलत। अगला है नो बी आर ए, बी और ए दोनों सेपरेट। देखो बी और ए दोनों सेपरेट, मतलब कैसा हो गया, सही। अगला है सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी से बाहर होना चाहिए। एक बात बताओ, यहां पे ए का पूरा ही पार्ट बी से कैसा है, बाहर, और जहां पे ए का पूरा ही पार्ट बी से बाहर है तो कुछ पार्ट भी बी से बाहर होगा, ये कंफर्म है। जहां पे कोई भी चीज 100% में होती है, 100% से कम ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाता है। अब 100% से कम कैसे सेटिस्फाई होगा वो सुन लो। मान लो ये मेरा एक हाथ हो गया, ये मेरा दूसरा हाथ हो गया, इस वाले हाथ की इस वाले हाथ से लड़ाई हो गई, इस वाले हाथ ने कसम खा ली कि भाई कभी मैं इस वाले हाथ से नहीं मिलूंगा। अब एक बात बताओ, ये हाथ का 100% पार्ट है, ये इस वाले हाथ का 100% पार्ट है। 100% पार्ट का इसके 100% पार्ट से रेस्ट्रिक्शन हो गया कि आपस में कभी नहीं मिलूंगा। जब ये हाथ ही कभी आपस में इस वाले हाथ से नहीं मिलेगा तो मैं कह सकता हूं उंगलियों का भी तो रेस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिक हो गया। मतलब जहां पे पूरे पार्ट का रेस्ट्रिक्शन हो गया वहां पे कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिक हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, ऑल की कंडीशन में सम हमेशा फॉलो होता है और नो की कंडीशन में सम नॉट हमेशा फॉलो होता है। तो सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए दोनों ही सेटिस्फाई होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पे कंडीशन दे दी जाए नो की तो वहां पे एक तो नो का रिवर्स हमेशा सही होता है और दूसरा नो की कंडीशन में सम नॉट भी हमेशा कैसा होता है, सही। सम नॉट चाहे फॉरवर्ड में हो तो सम नॉट चाहे रिवर्स में हो, दोनों ही सिचुएशन हमेशा कैसी होंगी, सही होंगी। यहां तक का मामला आपका क्लियर हो गया। ये नो का रिलेशन हो गया। लास्ट जो रिलेशन आपके पास बचा है वो बचा है सम नॉट का। स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी से बाहर रखना है। ये लो भाई, ए का कुछ पार्ट बी से बाहर कर दिया। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ए का कुछ पार्ट बी से बाहर हो गया। दूसरा मैं आपसे ये कह सकता हूं ए का कुछ पार्ट बी से बाहर इस तरीके से भी हो सकता है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। और तीसरा ए का कुछ पार्ट बी से बाहर ऐसे भी हो सकता है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। कंडीशन सेम है, ऑल ए आर बी। बताओ किसी भी डायग्राम में ए का पूरा पार्ट बी के पास है क्या, आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया, गलत। अगला है ऑल बी आर ए। देखो ऑल बी आर ए यहां पे है क्या, नहीं है। ऑल बी आर ए यहां पे भी नहीं है, लेकिन ऑल बी आर ए यहां पे है। एक में सही एक में गलत, किस में चला गया है, डाउट में। अगला है सम ए आर बी, ए बी से कनेक्ट। ए बी से यहां पे कनेक्ट है क्या, नहीं है। ए बी से यहां पे कनेक्ट है क्या, बिल्कुल है। एक में सही एक में गलत, किस में चला गया, डाउट में। अगला है सम बी आर ए, बी ए से यहां पे तो कनेक्ट है, लेकिन मतलब बी ए से यहां पे कनेक्ट है क्या, नहीं। एक में सही एक में गलत, किस में गया, डाउट में। अगला है नो ए आर बी सेपरेट, ए और बी सेपरेट है, बिल्कुल है। ए और बी सेपरेट है क्या, नहीं है। एक में सही एक में गलत, किस में गया, डाउट में।
ये भी किस में जाएगा, डाउट में। जैसा स्टेटमेंट है वैसा ही कंक्लूजन हो गया, ये भी गलत हो गया। सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ पार्ट ए से बाहर, देखो बी का कुछ पार्ट ए से बाहर है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पे बी का कुछ पार्ट ए से बाहर है क्या, बिल्कुल है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये भी किस में चला गया, डाउट में। तो अब आपके दिमाग में कंडीशन आई होगी कि सम नॉट के स्टेटमेंट में कोई भी कंक्लूजन डेफिनेट में सही नहीं होता। मैं एक बार आपको चारों रिवाइज करवा रहा हूं। ऑल की कंडीशन में सम हमेशा सही होता है, सम के स्टेटमेंट में सम के रिवर्स वाला कंक्लूजन हमेशा सही होता है। तीसरा, नो के स्टेटमेंट में नो का रिवर्स वाला कंक्लूजन और सम नॉट वाले कंक्लूजन हमेशा सही होते हैं। और चौथा, सम नॉट वाली कंडीशन में कोई भी कंक्लूजन डेफिनेट में सही नहीं होता है। ये आपके पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए। अगर कंक्लूजन सारे डायग्राम्स में सेटिस्फाई होगा तो 100% सही होगा, सारे डायग्राम्स में गलत होगा तो कंक्लूजन ऑटोमेटिक गलत होगा। अगर कुछ में सही होगा कुछ में गलत होगा तो किस में जाएगा, डाउट में जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का मामला, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो आगे, अगला मुद्दा आपके पास क्या है वो सुनो। भाई मुझे पता है आप लोग परेशान हो गए पढ़ पढ़ के, लेकिन ध्यान रखना है पढ़ पढ़ के परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी तो आप सामने भी नहीं बैठे हो मेरे जैसे थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए, हैं ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का मुद्दा। पढ़ते रहो, अपने डाउट्स क्लियर करते रहो। एग्जाम फोड़ना है मतलब फोड़ना है। आरआरबी आपका मेन टारगेट आपका पीओ, देन आपका क्लर्क। यहाँ पे जो प्रिपरेशन आपकी करवाई जा रही है वो अप टू पीओ मेंस लेवल तक की करवाई जाएगी, क्योंकि जो भी कहीं पे भी इस वीडियो को देखेगा उसको पता लगेगा कि हाँ अप टू मेंस लेवल तक की तैयारी यहाँ पे हो रही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है वो सुनो। आपके पास मान लो पहला ही स्टेटमेंट दिया है, देखो सिंगल स्टेटमेंट वाली कहानी खत्म हो गई। अब हम कितने स्टेटमेंट की बात करेंगे, 2 स्टेटमेंट की। अब देखो 2 स्टेटमेंट की बात कैसे करेंगे। स्टेटमेंट दिया है ऑल कैट आर डॉग। ध्यान रखना है जितने आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं उतनी ही कंडीशंस आपको ध्यान रखनी होती हैं। 2 स्टेटमेंट तो 2 कंडीशन, 3 स्टेटमेंट तो 3 कंडीशन। डायग्राम बनाने के लिए बात कर रहा हूं मैं, जितने स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं डायग्राम बनाने के लिए उतनी ही कंडीशन आपको याद रखनी होती हैं। 4 स्टेटमेंट तो 4 कंडीशन, 50 स्टेटमेंट तो 50 कंडीशन, 100 स्टेटमेंट तो 100 कंडीशन। जितने स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं उतनी ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, तो कंडीशन भी कितनी ध्यान रखनी है, 2। पहली कंडीशन ऑल कैट आर डॉग, मतलब कैट का पूरा पार्ट किसके पास होना चाहिए, डॉग के पास। डॉग का पूरा पार्ट कैट के पास हो, डॉग का कोई भी पार्ट कैट के पास ना हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है कि कैट का पूरा पार्ट डॉग के पास होना चाहिए। दूसरा है ऑल डॉग आर पेट, मतलब डॉग का पूरा पार्ट पेट के पास होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना। मान लो पहला दिया है ऑल कैट आर डॉग, ये कैट हो गया, सभी कैट कौन हो गए, डॉग। एक तो सभी कैट को डॉग आप ऐसे बना सकते हो या फिर ओवरलैपिंग पे भेज सकते हो, या आपके पास कैट हो गया और सभी कैट क्या हो गए, डॉग। दूसरा है ऑल डॉग आर पेट, ये लो भाई सभी डॉग कौन हो गए, पेट। ये लो भाई सभी डॉग कौन हो गए, पेट। क्लियर है मुद्दा। कंडीशन सेम वही है, अगर सारे डायग्राम्स में सेटिस्फाई होगा तो सही होगा और सारे डायग्राम्स में सेटिस्फाई नहीं होगा तो गलत होगा। कुछ में सेटिस्फाई होगा कुछ में सेटिस्फाई नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, डाउट में जाएगा। मान लो दिया है ऑल कैट आर पेट, सभी कैट पेट हैं, बिल्कुल हैं। सभी कैट पेट हैं, बिल्कुल हैं, कैसा हो गया, सही। अगला है ऑल पेट आर कैट, बताओ सभी पेट कैट है क्या, नहीं है। यहाँ पे सभी पेट कैट है क्या, नहीं है। और नहीं है तो मैं कह सकता हूं, सॉरी सभी पेट कैट है, सभी पेट यहाँ पे कैट है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ पे सभी पेट कैट है, मतलब एक में सही है एक में गलत है, किस में जाएगा, डाउट में। अगला है सम कैट आर पेट, कैट पेट से कनेक्ट होना चाहिए। देखो
कैट पैट से कनेक्ट है, बिल्कुल है। कैट पैट से कनेक्ट है, बिल्कुल है। बिल्कुल है तो सही हो गया, ठीक है। अलग अलग कंक्लूजन है ये। सम पैट आर कैट, एक बार बताओ, सम पैट आर कैट, पैट कैट से कनेक्ट, पैट कैट से यहां पे भी कनेक्ट है और पैट कैट से यहां पे भी कनेक्ट है, मतलब कैसा हो गया, सही। अगला है नो कैट आर पैट, कैट और पैट सेपरेट होना चाहिए। बताओ कैट और पैट सेपरेट है क्या, आप कहोगे नहीं है। यहां पे कैट और पैट सेपरेट है क्या, आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया, गलत। अगला है नो पैट आर कैट, अगेन पैट और कैट सेपरेट किसी में भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अगला है सम पैट आर नॉट कैट, पैट का कुछ पार्ट कैट से बाहर होना चाहिए। एक बात बताओ, पैट का कुछ पार्ट कैट से बाहर है, बिल्कुल है। पैट का कुछ पार्ट ऐसा है जो कैट से बाहर हो, नहीं है। एक में सही हो गया, एक में गलत हो गया, किस में जाएगा, डाउट में जाएगा। अगला है सम कैट आर नॉट पैट, कैट का कुछ पार्ट पैट से बाहर होना चाहिए। बताओ कैट का कुछ पार्ट पैट से बाहर है क्या, आप कहोगे नहीं है। कैट का कुछ पार्ट पैट से बाहर है क्या, आप कहोगे नहीं है, मतलब दोनों में ही गलत है। और जब दोनों में ही गलत है तो कंक्लूजन कैसा हो गया, गलत। आंसर है पहला वाला सही है, दूसरा वाला तीसरा वाला सही है, चौथा वाला सही है, बाकी सारे या तो गलत हैं और या फिर किस में है, डाउट में। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी कि इस डाउट वाले केस को हमने क्यों छोड़ रखा है, इस डाउट वाले केस का हमें करना क्या है। देखो डाउट वाले केस का अभी तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ जैसे जैसे मैं बोलता चल रहा हूँ वैसे वैसे आपको कंडीशन याद रखनी है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, डाउट वाले केस को होल्ड पे डालेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता लगाना है कि कौन सा कंक्लूजन डेफिनेट सही है और कौन सा कंक्लूजन डेफिनेट गलत है। और आपको पता है डेफिनेट सही के लिए और डेफिनेट गलत के लिए डाउट वाली कंडीशन की हमें कोई भी नीड नहीं है। तो अभी डाउट वाले केस को हमें होल्ड पे रखना है और हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन सा कंक्लूजन डेफिनेट सही होगा और कौन सा कंक्लूजन डेफिनेट गलत होगा। क्लियर है मुद्दा, दिक्कत वाली बात। अब याद रख लो उस काउंटर वाली कंडीशन को। अब हमें यहाँ पे यूज करना है उस काउंटर का, और मैंने क्या कहा था, काउंटर नेगेटिव का याद रखना है, पॉजिटिव का याद नहीं रखना है। क्लियर है मुद्दा। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं इतने सारे डायग्राम बनाने हैं तो बिल्कुल नहीं बनाने, आपको या तो डायग्राम बनाना है या फिर मजबूरी है तो एक सिंगल डायग्राम बनाना है, उसी से क्वेश्चन को खत्म करना है। क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, डाउट वाले केस को अभी हमें क्या करना है, खत्म करना है। अब देखो डाउट वाले केस को ये लो मैंने यहां से कर दिया है खत्म, ठीक है। ये डाउट वाला केस आपका हो गया है खत्म। अब हमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट सही और डेफिनेट गलत का पता लगाना है। मान लो आपके पास कंक्लूजन दिया है ऑल कैट आर पैट, सभी कैट पैट हैं, बिल्कुल सही है। सभी कैट पैट हैं, बिल्कुल सही है। पहला कैसा हो गया, सही, रुकना है अभी। अगला है ऑल पैट आर कैट, एक बात बताओ सभी पैट कैट हैं, नहीं है, आगे चेक ही नहीं करना, कैसा हो गया, गलत। लेकिन ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गई। लॉन्ग प्रोसेस कैसे हो गई, यहाँ पे भी तो हमें दोनों ही डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन देखो हमें 2 डायग्राम 3 डायग्राम 4 डायग्राम बनाने की नीड नहीं होती, हमें केवल और केवल एक सिंगल डायग्राम बनाना है और सिंगल डायग्राम बना के ही क्वेश्चन का आंसर देना है। सिंगल डायग्राम कैसे बनाना है, जाओ स्टार्टिंग वाले पेज पे। देखो स्टार्टिंग वाले पेज पे हम लोग चलते हैं, ये वाला केस, ठीक है। यहाँ पे मान लो स्टार्टिंग वाला पेज हो गया। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑल की कंडीशन में ये डायग्राम बनाया था, सम की कंडीशन में ये डायग्राम बनाया था, नो की कंडीशन में ये डायग्राम बनाया था और सम नॉट की कंडीशन में ये डायग्राम बनाया था। डायग्राम आपके 2 तरीके के बनते हैं, एक तो डेफिनेट और दूसरा पॉसिबल। जो भी रिलेशन के स्टार्टिंग में मैंने डायग्राम बनाया वो डायग्राम आपका डेफिनेट डायग्राम है, और जितने भी उसके बाद में मैंने डायग्राम बनाए वो सारे के सारे आपके पॉसिबल डायग्राम हैं। अब देखो डेफिनेट डायग्राम कैसे और पॉसिबल कैसे। मान लो सबसे पहले अगर मैं
सबसे पहले अगर मैं ऑल की बात करूं तो आपको पता है ऑल की कंडीशन में सबसे पहले मैंने ये डायग्राम बनाया था ऑल ARB। सम की बात करूं तो सम की कंडीशन में मैंने ये डायग्राम बनाया था सम ARB। नो की बात करूं तो नो की कंडीशन में मैंने ये डायग्राम बनाया था ये लो नो ARB। और सम नॉट की बात करूं तो सम नॉट की कंडीशन में मैंने ये डायग्राम बनाया था कि सम AR नॉट B। आपको केवल और केवल यही डायग्राम बनाने हैं, पॉसिबल डायग्राम आपको केवल अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो डेफिनेट आंसर डेफिनेट डायग्राम से देना है, पॉसिबल डायग्राम आपको अपने दिमाग में रख के चलने हैं। अब देखो पॉसिबल डायग्राम आपको दिमाग में कैसे रखने हैं वो मैं बता रहा हूँ। आपको याद रखनी है काउंटर वाली कंडीशन, और मैंने कहा था काउंटर केवल किसका याद रखना है, नेगेटिव का। और नेगेटिव रिलेशन आपके पास दो थे, एक तो कौन सा था, नो, और दूसरा आपके पास था सम नॉट। स्टेटमेंट था नो ARB, तो आपने इसका काउंटर बनाया था सम ARB। स्टेटमेंट था सम AR नॉट B, तो आपने इसका काउंटर बनाया था ऑल ARB। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि काउंटर केवल और केवल नेगेटिव का याद रखना है, पॉजिटिव का काउंटर आप लोग भूल जाओ। नेगेटिव रिलेशन आपके पास दो थे, एक तो नो का और दूसरा सम नॉट का। नो का काउंटर आपने याद रखा सम, और सम नॉट का काउंटर आपने याद रखा ऑल, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। अब इन सारे डायग्राम्स का यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है वो सुनो। मान लो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि आपको केवल एक ही डायग्राम बनाना है बेसिक वाला, उसी से आंसर देना है, बाकी सारे डायग्राम्स को आपको भूल जाना है, ठीक है। तो मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं बेसिक वाला। सुनो भाई, आपके पास स्टेटमेंट है ऑल कैट आर डॉग, तो लो भाई सभी कैट कौन हो गए, डॉग। दूसरा है ऑल डॉग आर पेट, ये लो भाई सभी डॉग कौन हो गए, पेट। पहला कंक्लूजन ऑल कैट आर पेट, बताओ सभी कैट पेट हैं क्या, बिल्कुल, और बिल्कुल है तो कैसा हो गया, सही। सुनो ध्यान से, अगर कोई कंक्लूजन पॉजिटिव हो और पॉजिटिव कंक्लूजन इस डेफिनेट बेसिक डायग्राम में सही हो जाए, सुनो ध्यान से, अगर कोई पॉजिटिव कंक्लूजन इस बेसिक डायग्राम में सही हो जाए तो उस कंक्लूजन को आप आंख बंद करके सही कर दो, वो कंक्लूजन कैसा होगा, सही। डाउट वाले रट्टे को खत्म करो, आपके पास सीधा सा मुद्दा, अगर कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन इस बेसिक डायग्राम में सही हो जाए, बर्ड याद रखना पॉजिटिव कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, अगर कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन इस बेसिक डायग्राम में सही हो जाए तो कंक्लूजन को आंख बंद करके सही कर दो, और बेसिक डायग्राम में अगर गलत हो जाए तो कंक्लूजन को आंख बंद करके गलत कर दो, कोई भी 3-5 आपको नहीं करनी है। अगला है ऑल पेट आर कैट, बताओ सभी पेट कैट है क्या, आप कहोगे नहीं, और नहीं है तो गलत हो गया। अगला है सम कैट आर पेट, कैट और पेट कनेक्ट है क्या, कनेक्ट है तो पहला सही। अगला है सम पेट आर कैट, पेट और कैट कनेक्ट है, पेट और कैट कनेक्ट है तो कैसा हो गया, सही। ये तो आपके पास कहानी हो गई पॉजिटिव कंक्लूजन्स की, कि अगर कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में सही है तो उसको सही कर दोगे, और बेसिक डायग्राम में गलत है तो गलत कर दोगे। ये कहानी तो कैसी हो गई, पॉजिटिव की। दूसरी हम लोग बात करते हैं नेगेटिव कंक्लूजन की। अब नेगेटिव कंक्लूजन में दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में गलत है तो उस कंक्लूजन को हम गलत ही करेंगे। दोबारा सुन लो, अगर कोई पॉजिटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में सही है तो उसको सही करेंगे, बेसिक डायग्राम में गलत है तो उसको गलत करेंगे। अगर कोई नेगेटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में गलत है तो उसको गलत ही करेंगे। लेकिन अब आपको तीसरी कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर कोई नेगेटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में सही हो जाए तो उसको हम डायरेक्ट सही नहीं करेंगे, उसका हम बनाएंगे काउंटर। अब यहीं पे कंफ्यूजन वाली बात स्टार्ट होती है कि अगर कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन, देखो काउंटर किसका बनाना है, नेगेटिव कंक्लूजन का, और नेगेटिव कंक्लूजन का काउंटर भी तब बनाना है जब वो डायग्राम में कैसा हो, सही हो।
अगर कोई नेगेटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में सही हो जाए तो उसका हम बनाते हैं काउंटर। अब सुनो ध्यान से, अगर काउंटर बनता है, अगर उसका काउंटर बन जाए तो आप कंक्लूजन को मानोगे गलत। अगर काउंटर नहीं बनता है, अगर काउंटर नहीं बने तो आप उस कंक्लूजन को कैसा मानोगे? सही। मैं क्या कह रहा हूं, काउंटर केवल और केवल नेगेटिव कंक्लूजन का बनाना है। यहीं पे कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को सबसे ज्यादा। सुन लो भाई कि आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि काउंटर केवल और केवल नेगेटिव कंक्लूजन का बनाना है, और नेगेटिव कंक्लूजन का भी तब बनाना है जब डायग्राम में वो सही हो। अगर काउंटर बनता है तो कंक्लूजन होगा गलत, अगर काउंटर नहीं बनता है तो कंक्लूजन होगा सही। यही मुद्दा है, ये समझ लो आपका स्लॉक्स खत्म हो गया। अगर आप ये तीन चीजें समझ गए तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपका क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। और यही चीजें मास्टर स्किप कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि उसको पता है ये कंफ्यूजन वाली बातें हैं, इजी बातें स्टूडेंट को समझा दी जाती हैं, और जितनी भी टिपिकल बातें हैं मास्टर अपने पास रख लेता है, और बाद में स्टूडेंट कहता है मास्टर ने कुछ नहीं पढ़ाया। तो यही कारण है भाई कि आपके 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं, आपका 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप ये तीनों बातें याद रखते हो तो। चलो इन चीजों को हम अप्लाई करते हैं। आप इस कंक्लूजन को देखो, नो कैट आर पैट। कैट और पैट सेपरेट होना चाहिए। बताओ, कैट और पैट यहाँ पे सेपरेट है क्या? नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया? गलत। अगला है नो पैट आर कैट। पैट और कैट सेपरेट होना चाहिए। बताओ, पैट और कैट सेपरेट है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो ये भी कैसा हो गया? यहां तक का मुद्दा क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगला है सम पैट आर नॉट कैट। पैट का कुछ पार्ट कैट से बाहर होना चाहिए। तो देखो भाई, पैट का कुछ पार्ट कैट से बाहर है, मतलब कंक्लूजन डायग्राम में सेटिस्फाई है। अब आपके पास अगली कहानी। अगली कहानी क्या है? अब ये देखो, कंक्लूजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप कहोगे सर कंक्लूजन नेगेटिव है। दूसरी कहानी, डायग्राम में सही है या फिर गलत है? आप कहोगे सर डायग्राम में सही है। पहली कंडीशन कंक्लूजन नेगेटिव हो गया, दूसरा डायग्राम में सही भी हो गया, तो आप डायरेक्टली सही करोगे क्या? अब आप खुद बोल दोगे नहीं, हम क्या बनाएंगे? काउंटर बनाएंगे। और आपको पता है कंक्लूजन है सम नॉट का, और सम नॉट का जो काउंटर बनता है वो क्या बनता है? और कंक्लूजन दे रखा है सम पैट आर नॉट कैट। इसका हम क्या बना के देखेंगे? ऑल पैट आर कैट। हम ये देखेंगे कि क्या ये वाला पैट कैट से मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। तो आपको दूसरा डायग्राम याद आएगा, कौन सा? ओवरलैपिंग वाला। और आप कहोगे सर ओवरलैपिंग वाले डायग्राम में हमने पूरे पैट को कैट बनाया था, मतलब पूरा पैट कैट बन सकता है। और जैसे ही आप ये कहोगे ऑल पैट आर कैट बन सकता है, तो मतलब हमारा काउंटर बनता है। और जब काउंटर बनता है तो कंक्लूजन कैसा होता है? गलत। अब आपके पास एक कंडीशन और आई होगी कि हम ऐसे कैसे मिला दें। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसका भी रट्टा खत्म कर देता हूं मैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पे 2 चीजों के बीच में रेस्ट्रिक्शन दे रखा हो, केवल आप उन दोनों को ही नहीं मिला सकते, इसके अलावा आप किसी को कैसे भी मिला दो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो आपको दिया है सम ए आर बी, तो आप इसको ऑल की कंडीशन में भी मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ए के और बी के बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए नो ए आर बी, तो अब आप ए और बी को आपस में नहीं मिला सकते हो। ठीक है, अब बताओ पैट का और कैट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या? नहीं दिया। और नहीं दिया तो कैसे भी मिला दो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कह सकता हूं सम पैट आर नॉट कैट। सम पैट आर नॉट कैट डायग्राम में सही है, नेगेटिव कंक्लूजन है, काउंटर बनाया ऑल पैट आर कैट। आपने देखा ऑल पैट आर कैट बन सकता है, और जहां पे काउंटर बन सकता है कंक्लूजन कैसा हो गया? गलत। अगला है सम कैट आर नॉट पैट।
कैट का कुछ पार्ट पेट से बाहर है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो देखते ही कैसा कर दिया? गलत। आंसर आपके पास है तीसरा, पहला और चौथा सही है, बाकी सारे कैसे हो गए? गलत। देखो 10, 15, 20 क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये बात आपकी इजीली समझ में आ जाएगी कि किसको मिलाना है और किसको नहीं मिलाना है। हालांकि आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूँ किसको मिलाना है और किसको नहीं मिलाना है। सुनो, मान लो आपके पास पहला स्टेटमेंट दिया है सम ए आर बी, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है सम बी आर सी। अब देखो ए को बी से मिला दिया, बी को सी से मिला दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि ए को सी से मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते। देखो ए और सी के बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या? ऐसा कोई भी स्टेटमेंट हमें दिया है क्या कि ए सी से नहीं मिलेगा? आप कहोगे सर नहीं दिया, और नहीं दिया है तो ध्यान रखना है ए को सी से कैसे भी मिला दो, ए को सी से कैसे भी सेपरेट कर दो, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ए को सी से ऐसे भी मिला सकते हो और आप ए को सी से सेपरेट भी रख सकते हो, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए मिल रहा है बी से और बी मिल रहा है सी से, ए का और सी का कोई रिलेशन नहीं है, ए का और सी का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जहां पे दो चीजों के बीच में कोई भी रिलेशन ना दे रखा हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना दे रखा हो, उनको कैसे भी मिला दो, कैसे भी सेपरेट कर दो, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इन दोनों को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। जहां पे दो चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं उनको कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको यहां तक कोई भी दिक्कत आई हो? यहां तक का मामला क्लियर हो गया आप लोगों का? नेक्स्ट देखो आगे। अब चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास स्टेटमेंट है सम गुड्स आर पैकेट। ये आपके पास गुड्स है और कुछ गुड्स कौन हो गए? पैकेट। अगला है सम पैकेट आर नेक। ये लो भाई कुछ पैकेट कौन हो गए? नेक। अब एक बात बताओ, गुड्स का और नेक का कोई रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या? नहीं। तो इनको कैसे भी मिला दो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। अब देखो इसका ये डायग्राम भी तो बना सकते हो, क्योंकि सम की कंडीशन में सम गुड्स आर पैकेट, सम गुड्स को पैकेट आप ऐसे भी तो बना सकते हो। सम पैकेट आर नेक, सम पैकेट को नेक आप ऐसे भी तो बना सकते हो। सम गुड्स आर पैकेट, कुछ गुड्स को पैकेट आप ऐसे भी तो बना सकते हो ओवरलैपिंग पे लेके जाके, और कुछ पैकेट को नेक आप ऐसे भी तो बना सकते हो। मतलब कैसे भी मिला दो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब तो हमें तो क्या करना है, सिंगल डायग्राम से ही क्वेश्चन को खत्म करना है। अब देखो सिंगल डायग्राम क्या कह रहा है वो सुनो। सम गुड्स आर नेक, मतलब कुछ गुड्स नेक है क्या? नहीं है। अब आप कहोगे मिला दो। अरे मिलाना नहीं है, मिलाना केवल नेगेटिव में है, पॉजिटिव में तो केवल वास्तविकता देखनी है। ध्यान रखना है, पॉजिटिव कंक्लूजन में केवल वास्तविकता देखनी है कि क्या वास्तविकता में कंडीशन है। अगर है तो सही है और नहीं है तो गलत है। आपको मिला के केवल और केवल नेगेटिव में ही देखना है। ठीक है, पॉजिटिव में केवल और केवल एक्चुअलिटी देखनी है, वास्तविकता देखनी है। कंक्लूजन है सम गुड्स आर नेक, कुछ गुड्स नेक है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो पहला कैसा हो गया? गलत। ऑल नेक आर गुड्स, बताओ सभी नेक गुड्स है क्या? आप कहोगे नहीं है, नहीं है तो गलत हो गया। अगला है सम नेक आर गुड्स, बताओ कुछ नेक गुड्स है क्या? आप कहोगे नहीं है तो गलत हो गया। ऑल पैकेट आर गुड्स, बताओ सभी पैकेट गुड्स हैं क्या? आप कहोगे नहीं है तो गलत हो गया। सम नेक आर पैकेट, कुछ नेक पैकेट है क्या? आप कहोगे हैं, और हैं तो सही हो गया। अगला है ऑल गुड्स आर नेक, सभी गुड्स नेक है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया? गलत। नो गुड्स आर नेक, नो गुड्स आर नेक, दोनों सेपरेट है, सेपरेट है तो नो गुड्स आर नेक कैसा हो गया? सही हो गया। अब बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। डायग्राम में सही है गलत है? सही है। डायरेक्ट सही कर दोगे क्या? नहीं। क्या बनाओगे? काउंटर, और नो का काउंटर क्या बनता है? सम। अब आप ये देखोगे सम गुड्स आर नेक बनाया जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता। गुड्स का और नेक का कोई रेस्ट्रिक्शन दे रखा है क्या? नहीं। तो मैं कह सकता हूँ गुड्स को नेक बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता है तो काउंटर बनेगा, और जिसका काउंटर बनेगा कंक्लूजन कैसा होगा? गलत। अगला है सम गुड्स आर नॉट नेक, सम गुड्स आर नॉट नेक, दोनों सेपरेट है।
और ध्यान रखना है जहां पे दो चीजें सेपरेट होती हैं नो की कंडीशन बनती है, और मैंने कहा था जहां पे नो की कंडीशन बनती है वहां पे सम नॉट ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होता है। तो सम गुड्स आर नॉट नेक डायग्राम में सही है। कंक्लूजन पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप कहोगे नेगेटिव है। डायग्राम में कैसा है, सही। कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। क्या बनाओगे, काउंटर। काउंटर बनेगा ऑल गुड्स आर नेक, क्योंकि सम नॉट का काउंटर बनता है और। कंडीशन बनेगा ऑल गुड्स आर नेक, ये गुड्स है ये नेक है। आप ये देखो गुड्स का और नेक का कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं है। नहीं है तो कैसे भी मिला दो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऑल गुड्स को नेक बना सकते हो, ऑल नेक को गुड्स बना सकते हो, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नहीं पड़ेगा तो ऑल गुड्स आर नेक बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता है तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन कैसा होगा, गलत। अगला है नो पैकेट आर गुड्स। नो पैकेट आर गुड्स, दोनों सेपरेट है क्या, नहीं है। और नहीं है तो कैसा हो गया, गलत। अब बनाने की नीड नहीं है, बनाओगे तो केवल तब जब नेगेटिव सही होगा। अगला है नो नेक आर गुड्स। एक बात बताओ, नो नेक आर गुड्स सही है, दोनों सेपरेट है, तो नो नेक आर गुड्स सही है। कंक्लूजन नेगेटिव है, डायग्राम में सही है, क्या बनाओगे, काउंटर। और नो का काउंटर क्या बनेगा, सम। कंडीशन बनाओगे सम नेक आर गुड्स। अब बताओ नेक का और गुड्स का स्टेटमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं है। और नहीं है तो मिला सकते हो, नहीं मिला सकते, आप कहोगे मिला सकते हैं। और मिला सकते हैं तो सम नेक आर गुड्स बन सकता है, नहीं बन सकता, बन सकता है। और बन सकता है तो कंक्लूजन गलत। आंसर है केवल 5 नंबर का सही है, बाकी सारे कैसे हैं, गलत है। तो आपको 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है। एक बात बताओ, ये सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जहां पे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव आ जाए वहां पे सारे नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा और हमेशा गलत होते हैं। हाँ मान है, सुन लो, जहां पे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हों वहां पे सारे नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होते हैं। और दूसरा, जहां पे सारे स्टेटमेंट नेगेटिव हों वहां पे सारे पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता डेफिनेट में, और नेगेटिव स्टेटमेंट का कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन भी सही नहीं होता डेफिनेट में। क्लियर है मुद्दा। नेगेटिव स्टेटमेंट का कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनाओगे, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनाओगे। सम और सम ये सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। और जब ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये सारे नेगेटिव ही तो हैं। देखते ही कैसा कर दो, गलत कर दो, कंक्लूजन कैसा होगा, गलत। आपको एक चीज और बताई थी मैंने, क्या बताई थी कि सम की कंडीशन में सम का रिवर्स ही तो सही होता है। तो 2 स्टेटमेंट है, कंडीशन भी तो 2 ही बनी है। सम गुड्स आर पैकेट, इसका रिवर्स क्या बनेगा, सम पैकेट आर गुड्स। सम पैकेट आर गुड्स कोई भी कंक्लूजन है क्या, नहीं है। दूसरा है सम पैकेट आर नेक, इसका रिवर्स क्या बनेगा, सम नेक आर पैकेट। आपको पता है सम नेक आर पैकेट ये दे रखा है, कैसा हो गया, सही। बाकी सारे कंक्लूजन कैसे होंगे, गलत होंगे। क्लियर है मुद्दा, कोई दिक्कत वाली बात। तो सम की कंडीशन में जितने स्टेटमेंट होते हैं उतने ही रिवर्स बनते हैं। अगर रिवर्स दे रखा है तो सही कर दो, नहीं दे रखा तो गलत कर दो। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं। अगला आपके पास मान लो क्वेश्चन है, ये आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, इफ ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ये ऑप्शन है, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा बाद में, ठीक है। अभी आपके पास मुद्दा क्या है वो सुनो। आपके पास स्टेटमेंट दिया है सम काइट्स आर थ्रेड। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। कुछ काइट क्या हो गए, थ्रेड। दूसरा है ऑल थ्रेड आर नीडल, बताओ सभी थ्रेड क्या हो गए, नीडल। कंक्लूजन है सम काइट आर नीडल, कुछ काइट नीडल है क्या, बिल्कुल है, और है तो कैसा हो गया, सही। अगला है सम नीडल इज थ्रेड, कुछ नीडल थ्रेड है क्या, आप कहोगे कनेक्ट है, और कनेक्ट है तो ये भी कैसा हो गया, सही। आंसर पहला भी सही है और दूसरा भी सही है।
मैंने क्या कहा, बना के केवल नेगेटिव का देखोगे, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ तक का मुद्दा। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सम बुक्स आर पेन, ये बुक्स है, कुछ बुक्स कौन हो गए, पेन। अगला है ऑल पेन आर पेपर, ठीक है, अंदर वाला पेन है, ध्यान रखना है, ये कौन हो गया है, पेपर। सम पेपर आर बुक, कुछ पेपर बुक है क्या, पेपर बुक से कनेक्ट है क्या, कनेक्ट है, कनेक्ट है तो कैसा हो गया, सही। ऑल बुक आर पेपर, बताओ सभी बुक पेपर है क्या, आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया, गलत। इजी या टिपिकल है, अरे महान इजी है स्लॉक्स, भाई आप तो वैसे ही घबराते हो, हाँ स्लॉक्स में बहुत डर लगता है, अरे बिल्कुल डर नहीं लगता, बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट देखो, ऑल चेयर आर बिल्डिंग, सभी चेयर कौन हो गए, बिल्डिंग। अगला है ऑल टेबल आर बिल्डिंग, देखो सभी टेबल कौन हो गया है, बिल्डिंग। अब इसका डायग्राम आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, जिसके साथ रिलेशन दिया है केवल उसी के साथ रिलेशन बनाओगे, तीसरे वाले के साथ रिलेशन नहीं बनाओगे। चेयर का रिलेशन किसके साथ है, बिल्डिंग के साथ, चेयर का रिलेशन बना दिया बिल्डिंग के साथ। टेबल का रिलेशन किसके साथ है, बिल्डिंग के साथ, तो टेबल का रिलेशन बना दिया बिल्डिंग के साथ। टेबल का रिलेशन चेयर के साथ नहीं है तो हमें अपनी तरफ से नहीं बनाना है। ऐसा मत कर देना कभी टेबल को यहाँ पे रख दो, टेबल का रिलेशन किसके साथ बना, चेयर के साथ, और चेयर के साथ रिलेशन हमें स्टेटमेंट में नहीं दे रखा। क्लियर है मामला। नेक्स्ट देखो, अब सुनो, आपके पास है ऑल चेयर आर बिल्डिंग, ये सभी चेयर कौन हो गई, बिल्डिंग हो गई। सेकंड में ऑल टेबल आर बिल्डिंग, सभी टेबल क्या हो गई, बिल्डिंग। सम चेयर आर टेबल, कुछ चेयर टेबल है क्या, पहला यही पूछने वाला है आपसे, नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया, गलत। सम टेबल आर चेयर, कुछ टेबल चेयर है क्या, नहीं है, और नहीं है तो ये भी कैसा हो गया, गलत। आंसर है पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। और प्रैक्टिस करो। सम ट्रक आर हाउस, ये ट्रक है, कुछ ट्रक कौन हो गए, हाउस। सम हाउस आर ट्रे, ये ट्रक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कुछ हाउस कौन हो गए, ट्रेन, ये आपके पास हो गया है ट्रेन। सम ट्रेन आर ट्रक, कुछ ट्रेन ट्रक है क्या, नहीं है, गलत हो गया। ऑल ट्रेन इज ट्रक, बताओ सभी ट्रेन ट्रक है क्या, नहीं है, गलत हो गया। अगला है ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, सभी फ्लावर्स कौन हो गए, ट्रीज। ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स, सभी ट्रीज कौन हो गए, फ्रूट्स, ये लो भाई, सभी ट्रीज कौन हो गए, फ्रूट्स। सम फ्रूट्स आर फ्लावर, बताओ कुछ फ्रूट्स फ्लावर है क्या, कनेक्ट है, कनेक्ट है तो कैसा है, सही। ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट्स, सभी फ्लावर्स फ्रूट्स है क्या, बिल्कुल है, और बिल्कुल है तो कैसा हो गया, सही। आंसर है पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्लियर है यहाँ तक का मामला, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग और ज्यादा ढंग से क्या करेंगे, प्रैक्टिस। मतलब अभी तो 2-2 स्टेटमेंट है, नेक्स्ट वीडियो में 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, कितने भी बड़े क्वेश्चन आपको दे दिए जाए उन सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में खत्म करना सीखेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।